मजीद बात करने से पहले प्यारे दोस्तों और मेरी मोहतरम बहनों, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारे ऑफिशियल मेंबर बन जाएं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बीवी ने कुछ दिन पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया। चंद दिन बाद मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत से पौधों में फूल खिले हुए थे। लीमू के पौधे में 2 लीमू लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्चें भी लटकी हुई नजर आईं। गुज़िश्ता हफ्ते इसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, इस गमले को घसीटकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने मुझसे कहा, यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर दूसरे गमले के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो और पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? बीवी ने कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, दूसरे पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहला उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, दूसरे पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फोटो आंखों के आगे बनती चली गईं। माँ की वफात के बाद वालिद साहब कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। अगरचा माँ के जाने के बाद वो 16 साल तक जिंदा रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस वालिद साहब को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद बहुत खामोश से हो गए थे। मुझे बीवी के यकीन पर एतमाद हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में एक बार मैं बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने इसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रही। सारा खाना जार की तह में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन तक वो ऐसे ही रही। एक सुबह मैंने देखा वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं तन्हा ना मर जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे के पास किया जा सकता है। आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, रिश्तों को महफूज करने की और सिमटने की। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जिंदगी मुरझा रही है, तो इस सूखती जिंदगी पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालें। वालिदैन हो या बीवी, अपनी फैमिली को वक्त दें। आपके अपनों को आपके वक्त की जरूरत है। आप इनके पास हैं तो जिंदगी फिर लहरा उठेगी। तन्हाई इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। आपके अपनों को आपकी जरूरत है। ऐसा न हो अकेलापन उनको अंदर ही अंदर खत्म कर दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।